क्या आपको भी गैस की प्रॉब्लम है? एसिडिटी बनना रोज का सरदर्द हो गया है। स्पेशली खाना खाने के बाद तो गैस एसिडिटी अपने हाई लेवल पर पहुंच जाती है, जिससे पेट में जलन होने लगती है, अनईजी फीलिंग्स आती हैं, उठना बैठना मुसीबत बन जाता है। तो आज की ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि आज मैं आपको एसिडिटी को सॉल्व करने की 2 ऐसी बेनिफिशियल होम रेमेडी बताने वाला हूं, जिसके बाद आपको एसिडिटी की समस्या कभी फेस नहीं करनी पड़ेगी। पहला नुस्खा तो आपको इंस्टेंट रिलीफ देगा, यानी आपने पिया और कुछ ही मिनट में एसिडिटी गायब। जबकि दूसरा नुस्खा जो है वो लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए है, यानी इसे आप परमानेंट सोल्यूशन मान सकते हैं। यानी इन दोनों होम रेमेडी की मदद से आप टेम्पररी और परमानेंटली दोनों ही तरीकों से छुटकारा पा सकते हैं। तो कौन से हैं ये 2 नुस्खे, इन्हें बनाना कैसा है, कौन सा बेस्ट तरीका है इन्हें लेने का, क्या हर उम्र का व्यक्ति इन्हें पी सकता है? तो चलिए एक एक कर मैं आपके सभी सवालों के जवाब देता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथ डॉक्टर और मेरा नाम है डॉक्टर सेहत जोशी, और आज एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपकी सेवा में। देखिए, जब भी आप कुछ खाते हैं तो वो आपके पेट में जाता है, इसलिए खाने का अच्छा या बुरा असर हमारे पेट पर ही पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि हम पहले जड़ को खत्म करें, यानी एसिडिटी को जन्म देने वाले खाने पर ध्यान दें। अनहेल्दी डाइट को अवॉइड कर हेल्दी डाइट को डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं। अनहेल्दी डाइट में आपको बाहर की लगभग ज्यादातर चीजों से रिश्ता खत्म करना होगा, जैसे फास्ट फूड, जंक फूड, स्पाइसी एंड ऑयली फूड। ये सभी हेल्थ के लिए नुकसानदायक माने जाते हैं, क्योंकि एसिड बनने के पीछे इन्हीं खराब खान पान का योगदान सबसे ज्यादा होता है। इसलिए जितना हो सके उतना फास्ट फूड, चिकना, तला, मसालेदार भोजन का कंजप्शन कम करें। नेक्स्ट इज प्रोसेस्ड फूड, जो आज लोग बड़े चटकारे लेकर फ्री टाइम में खाते ही रहते हैं। प्रोसेस्ड फूड में चिप्स, कुरकुरे, पकौड़े, सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसी चीजें शामिल होती हैं। फिल्म देखने से लेकर फ्री टाइम तक में ये टाइम पास करने का एक अच्छा ऑप्शन माने जाते हैं, और टेस्ट भी नो डाउट काफी अच्छा होता है, लेकिन ये हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। इसलिए इनसे दूरी बनाना बहुत जरूरी है। आप अपनी डाइट में ज्यादातर अल्कलाइन फूड्स को इंक्लूड कीजिए। अगर आपको नहीं पता कि ये क्या होते हैं तो बता दूं, अल्कलाइन फूड्स में खीरा, केला, हरी सब्जियां आती हैं। जब आप इन्हें खाएंगे तो नेचुरल वे में आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम ग्रेजुअली सॉल्व होती जाएगी। इसलिए पेट से जुड़ी समस्याओं को अगर ठीक करना है तो बेहतर हेल्दी और प्रॉपर डाइट लेना बहुत जरूरी है। साथ ही जब भी खाना खाएं तो पेट भरकर ना खाएं, बल्कि पेट में एक खुराक की जगह जरूर बना कर रखें, और हमेशा पेट का थोड़ा सा हिस्सा खाली रहने दें। यह सबसे इफेक्टिव और बेनिफिशियल टिप है। इस कम खाने की वजह से आपके पेट पर ओवरलोड नहीं पड़ेगा और एसिडिटी की प्रॉब्लम भी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। जब भी आप फूड इनटेक करें, भोजन ग्रहण करें, तो उसके तुरंत बाद बिस्तर ना पकड़े, यानी आपको लेटना नहीं है, बल्कि खाना खाने के 2 घंटे तक बैठे रहिए, या थोड़ी वॉक वगैरह आप कर सकते हैं, ताकि खाना को डाइजेस्ट होने में हेल्प मिल सके। लेट भी रहे हैं तो पीछे तकिया लगाकर थोड़ा सा बैठने वाली पोजीशन पर लेटें, इससे भी पेट पर काफी असर पड़ेगा। एसिड रिफ्लेक्स से आप सिक्योर हो जाएंगे। और तो और इस टिप को फॉलो करने से आपको ना तो एसिड बनेगा और ना ही खट्टी खट्टी डकारें और सीने पर जलन होगी। इसलिए कोशिश करें कि खाने के तुरंत बाद ना लेटें और थोड़ा वॉक वगैरह जरूर करें। अगला पॉइंट है वाटर। जी हाँ, एसिडिटी गैस को दूर भगाने में पानी भी आपकी खूब मदद करता है, बशर्ते आप इनफ क्वांटिटी में इसका इंटेक कीजिए। अगर आप भरपूर मात्रा में पानी पीते हैं तो डाइजेस्टिव प्रोसेस काफी स्मूथ हो जाता है, जिससे खाना आसानी से और जल्दी पच जाता है। इसलिए पानी सही मात्रा में पीना भी बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेस, टेंशन एंड ओवरथिंकिंग। ये सभी कॉजेस आपके डाइजेशन पर काफी बुरा असर डालते हैं। इसलिए कोशिश करें कि कम से कम आप स्ट्रेस लें, ताकि स्ट्रेस की वजह से एसिडिटी का जन्म ना हो। भले ही सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन देखा गया है कि एसिडिटी का कारण स्ट्रेस भी हो सकता है। अगर आप मेरी बताई हुई इन टिप्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो इससे आपके एसिडिटी की समस्या तो दूर हो ही जाएगी, साथ ही ओवरऑल हेल्थ पर भी इसका गुड इम्पैक्ट पड़ेगा।
ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई हैं ताकि आप बिना दवा के ही खुद को तंदुरुस्त और रोग रहित बना सके। अगर इनसे भी ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलता तो फिर आप इन 2 होम रेमेडीज को ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करता हूं इंस्टेंट रिलीफ देने वाली रेमेडी की। अधिकतर लोग एसिडिटी की प्रॉब्लम में एंटासिड टैबलेट्स या दूसरे कई सारे सिरप्स का सहारा लेते हैं और डेली कंजप्शन से उन्हें इनकी लेने की आदत भी बन जाती है। यानी अगर टैबलेट या सिरप नहीं लिया तो फिर एसिडिटी दूर नहीं होगी। इनकी जगह आप सेफ, इफेक्टिव और नेचुरल इस होम रेमेडी को भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए महज 3 इंग्रेडिएंट्स की नीड होगी। पहला है बेकिंग सोडा, दूसरा है नींबू का रस या लेमन जूस और आखिरी है पानी। इन तीनों के मेल से आपकी एक ड्रिंक तैयार होती है। जब भी आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी बने तो आप आधा कप पानी लें और इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करें। बेकिंग सोडा आपको सिर्फ आधा चम्मच के लगभग ही लेना है। इसे पानी में डालकर मिक्स कीजिए और फिर इसमें आधा चम्मच का करीब लेमन जूस भी, इसमें नींबू का रस भी ऐड कर दीजिए और फिर इन तीनों चीजों को अच्छे से मिलाकर पी लीजिए। इस ड्रिंक को पीने के कुछ सेकंड बाद ही आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा और जिसने भी इस ड्रिंक को ट्राई किया है उनके रिजल्ट काफी अच्छे आए हैं, क्योंकि इस ड्रिंक में मौजूद जो बेकिंग सोडा होता है वो एक एल्कलाइन है और ये नेचुरली एंट एसिड की तरह वर्क करता है, जिससे पेट में जो एसिड बन रहा होता है वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है। लेमन जूस जो होता है वो बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करता है, जिससे बेकिंग सोडा के एल्कलाइन प्रभाव बैलेंस में बना रहे। साथ ही नींबू का रस ऐड करने से इस ड्रिंक को एक जबरदस्त फ्लेवर भी मिल जाता है और पेट में सूथिंग इफेक्ट भी क्रिएट होता है, जिससे आपको काफी आराम महसूस होता है। लेकिन इस ड्रिंक को लेते वक्त आपको कुछ खास पॉइंट्स का भी ध्यान रखना होगा। जैसे जब भी आप इस ड्रिंक को बनाएं तो बेकिंग सोडा ज्यादा क्वांटिटी में ऐड ना करें, क्योंकि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। इसलिए ज्यादा फायदे के चक्कर में ज्यादा सोडा भूल कर भी ना मिलाएं। इसके अलावा बार बार बेकिंग सोडे का इस्तेमाल ना करें। आपको इस ड्रिंक को दिन में 1 या मैक्सिमम 2 टाइम्स ही लेना है। कई लोग एसिडिटी के लिए इनो का भी यूज करते हैं, जो कि काफी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें भी बेकिंग सोडा और सिट्रिक एसिड मिलाया जाता है और मेरी बताई हुई होम रेमेडी में भी बेकिंग सोडा है और जो इनो में सिट्रिक एसिड होता है वो नींबू के रस से मिलता है। इसलिए मैंने नींबू का रस ऐड करने की आप लोगों को सलाह दी है। इस तरह अगर आप इस नुस्खे को लेते हैं तो ये बिल्कुल इनो की तरह ही काम करेगा और आपको इंस्टेंट रिलीफ भी देगा। इस रेमेडी को बनाने में आपको ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे और बेनिफिट भी अच्छा मिलेगा। यानी इसे आप अच्छा और सस्ता ऑप्शन मान सकते हैं। ये एक टेम्पररी रेमेडी है। अगर आप परमानेंटली एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं तो फिर आप मेरी दूसरी रेमेडी भी ट्राई कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट रेमेडी है। एसिडिटी एक ऐसी समस्या है जो रेपिटेडली होती ही रहती है। अगर आपने लंच के बाद इनो पिया तो फिर रात में या नेक्स्ट डे दोबारा हो जाएगी और बार बार किसी भी प्रॉब्लम का होना अच्छा नहीं होता। इसलिए आपको परमानेंट सोल्यूशन ट्राई करना चाहिए। ये एक हर्बल टी है जो पूरी तरह से सेफ और सिक्योर है। इसे आप बेझिझक ले सकते हैं। इसे बनाना भी बहुत इजी है। इसके लिए आपको 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी, जीरा, धनिया और सौंफ। अब इसे बनाना कैसे है वो भी मैं आपको लगे हाथ बता देता हूँ। सबसे पहले आपको 1 छोटा चम्मच जीरा लेना है और फिर 1 चम्मच सौंफ ले लीजिए। इस तरह 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया भी लेना है। इसके बाद आप 2 कप करीब पानी पैन में डालिए और फिर इन तीनों चीजों को पानी में ऐड कीजिए। देन इस पानी को बॉईल होने के लिए गैस पर रख दीजिए। इस पानी को आप 5-7 मिनट तक अच्छे से पकने दीजिए और जब पानी की मात्रा कम हो जाए तो इसे छानकर एक गिलास में निकाल लीजिए। जीरे का काम होता है डाइजेशन में सुधार लाना। साथ ही जीरे से ब्लोटिंग और पेट में भारीपन भी दूर हो जाता है। वहीं सौंफ स्टमक लाइनिंग को स्मूथ बनाने में हेल्प करती है। इसके अलावा एसिडिटी के कारण जो पेट में जलन सी बनी रहती है वो भी सौंफ से कम हो जाती है, जबकि धनिया जो होता है वो नेचुरली ठंडक पहुंचाता है, जिससे पेट की हीट कम हो जाती है और एसिडिटी भी कंट्रोल में बनी रहती है। इस हर्बल टी को आप या तो सुबह खाली पेट ले सकते हैं या फिर डिनर के बाद लेना भी एक अच्छा टाइम है। इस हर्बल टी को डेली बेसिस पर लेने से आपके एसिडिटी की समस्या, गैस की समस्या सॉल्व तो होगी ही, साथ ही
डाइजेस्टिव सिस्टम में भी काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसे मैक्सिमम आप 3 महीने 90 डेज तक लगातार ले सकते हैं। इतने टाइम पीरियड में आपको आराम मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो आप इसे आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। होम रेमेडी के साथ साथ अगर आप डाइट प्लान और लाइफस्टाइल को ठीक रखते हैं तो यकीन मानिए एसिडिटी की प्रॉब्लम परमानेंट सॉल्व हो जाएगी। ये रेमेडीज नेचुरल, सेफ और इफेक्टिव हैं, इसलिए आप बेझिझक इन्हें ले सकते हैं। तो इसलिए इन्हें जरूर ट्राई करें। और अगर मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो, तो इसे दिल खोलकर ढेर सारा प्यार दीजिए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस भी जरूर कर लें। इसी के साथ आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।